अच्छा, एलएमएस में प्रॉब्लम आया था, एलएमएस से कनेक्ट नहीं हो रहा था, काफ़ी कोशिश की एलएमएस से कनेक्ट करने की, वहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने इसको डायरेक्ट स्काइप उससे सॉरी इस पे जाके ना जूम के एप्लीकेशन से जाके मैंने कनेक्ट किया है। एलएमएस पे कोई प्रॉब्लम आ गया, वहाँ से कनेक्ट वो दिखा नहीं रहा वहाँ से। अच्छा, कर लेते हैं हम। अच्छा, अब हम करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम ये हमने किया था, और इसके अंदर ये था नॉन प्रीएम्प्टिव में ना। लेकिन अगर हम देखें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं तो ये तो इसके कुछ फार्मूला लिखे थे, यहाँ पर ये आ गया। तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे शॉर्टेस्ट हो। क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम प्रीएम्पशन की बात करें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रोसेस छीनता रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे प्रोसेसर को, दूसरे जॉब को, दूसरे प्रोसेस को जो है वो सीपीयू मिल जाएगा। और ये चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के साथ जो है वो होती रहेगी। तो उसको कहेंगे प्रीएम्पशन। तो ज़ाहिर है जब थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो थोड़ा हर जॉब थोड़ी थोड़ी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो अ, उसका फिर मतलब ये होगा कि थोड़ी थोड़ी हर सारी जॉब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो उसके अंदर जो है ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रीएम्पशन में ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक जॉब को चलते ही नहीं रहने देते, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है उससे हम रिसोर्सेज को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बुक को देख लें, ठीक है ना, बुक में भी मतलब यही बात कही गई है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर ये एग्जांपल हमने देख ली थी, ठीक है। और इसके अंदर ये फार्मूलाज वगैरह हैं, इसको हम छोड़ से रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। फार्मूलाज हैं कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, अगले प्रोसेस की प्रिडिक्शन कैसे करता है, क्योंकि आने वाला प्रोसेस वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्रिडिक्शन करके हम चलाता है, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, प्रिडिक्ट करता है कि अगली जॉब जो है वो कितनी देर बाद चलेगी, उसकी प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल करा रहा हूँ जिसमें जो है ना चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये एग्जांपल है, बुक में दी हुई है, देखिए। लेकिन ये कैसे हो रहा है काम बैकग्राउंड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ करके, ताकि वो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कि हम इसकी स्लाइड में से ही ना इसको बनाते हैं, नई स्लाइड। तो हम कर रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको अगर एप्लीकेशन करें तो वो है RTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके अंदर पहले तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया जो है ना वो हम रख रहे हैं बस टाइम, यानी कि बस टाइम को देखेगा वो, इसका बस टाइम सबसे छोटा होगा उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। क्राइटेरिया बस टाइम रख लेते हैं, रखा गया है इसमें। और मोड जो है ना, मोड हम जो एग्जाम्पल में कर रहे हैं वो प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव तो आपने पहले देख लिया था, जिसके अंदर चलते रहने दे रहे थे। अब हम प्रीएम्प्टिव से करते हैं, यानी कि हम थोड़ी देर प्रोसेस चला के उससे रिसोर्स वापस ले लेंगे।
तो इसको चेक करके देखते हैं कैसे काम हो रहा है। क्या तो अब इसको छोटे असल में अगर हम देखा जाए फार्मूला इसका यही होता है कि इसका फार्मूला यही होता है कि अगर हम फार्मूले की बात करें कि अगर हम शॉर्टेस्ट यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ अगर हम प्रीएम्पशन करेंगे जैसे अभी करने जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली वही चीज़ जो है ना वो कहलाती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ प्रीएम्पशन कर रहे हो, वही एक्चुअली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। और अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले तो एक टेबल क्रिएट करके ना, टेबल क्रिएट करके मैं आपको दिखा दूँ। इस पे बनाना मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वाइट बोर्ड पे बनाते हैं तो फिर वो फ्लश हो जाता है, एकदम कुछ होगा मसला सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। 7 कॉलम्स है, 5 रोज। टेबल बना लेते हैं। इसमें पहले जो है वो प्रोसेस नंबर लिख लेते हैं, ये हमारा प्रोसेस नंबर होगा, ये आपके प्रोसेस नंबर। बड़ा कर लेते हैं टेबल का साइज। प्रोसेस नंबर हो गया एक में हम प्रोसेस के, बल्कि प्रोसेस नंबर की जगह प्रोसेस ही लिख देते हैं, सारे प्रोसेस आ रहे हैं। ये प्रोसेस हो गई और अगले में देख लेते हैं। अगले में है अराइवल टाइम, ये प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हो रहा है, ठीक है, अराइवल टाइम। और इसके अगले में है बस टाइम, ये बस टाइम हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कंप्लीशन टाइम, कितनी देर में यानी कि कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन टाइम हो गया। और उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम हो गया। और उसके बाद है वेटिंग टाइम, ये वेटिंग टाइम WT से हम नोट कर रहे हैं वेटिंग टाइम को। और उसके बाद है रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम को हम RT से डिनोट कर लेते हैं। तो ये सारे हैं। अगर हम एब्रीविएशन भी अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, तो एब्रीविएशन नहीं लिखते। तो प्रोसेस हमारे पास 4 है, P1 P2 P3 P4। P1 P2 P3 P4।
ये 4 हमारे पास प्रोसेस है। और अराइवल टाइम सबका देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस जो है वो P1 का अराइवल टाइम 0 है। P2 का अराइवल टाइम जो है वो हम ले लेते हैं 1। P3 का अराइवल टाइम 2 मिली सेकेंड हो गया। P4 का अराइवल टाइम 4। ये आपका अराइवल टाइम यानी कि जॉब्स आ रही हैं 0, 1, 2, 4। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो बस टाइम देख लेते हैं। बस टाइम जो है वो उसका 5 है, यानी कि बस टाइम का मतलब जितनी देर में वो कंप्लीट होंगी, ठीक है। यानी कि 5 मिली सेकेंड चल रहा है, P1 को 5 मिली सेकेंड चल रहा है, उसका बस टाइम है 5। और P2 का बस टाइम है 3। और P3 का बस टाइम है 4। और P4 का बस टाइम है 0। यहाँ पर ये हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम का मतलब है कितनी देर में कंप्लीट हुई, यानी कि कितनी देर में जाके कंप्लीट हुई, ठीक है। ये हम बाद में निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे। इनके फार्मूलाज में याद रख देता हूँ ऊपर, ताकि वो जो है क्लियर हो जाए चीज़ें। तो फार्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, ये फार्मूलाज। पहले फार्मूला लिखते हैं हम। टर्न अच्छा, कंप्लीशन टाइम जो है ना, कंप्लीशन टाइम का मतलब है कि जो है वो यानी कि कंप्लीट टाइम कैसे निकालेगा, यानी कि कितनी देर में वो कंप्लीट हुई है। हर जॉब जो हम देखेंगे कि कितनी देर के अंदर जो है कंप्लीट हुई है, तो हम ये देखेंगे ज़ाहिर लास्ट प्रोसेस से कब 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 कंप्लीट हो रहा है, उसका कोई खास फार्मूला नहीं है। तो कंप्लीशन टाइम का तो हम ये देखेंगे कैसे हो रहा है। तो इसके अलावा जो है वो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला लिख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कि कंप्लीशन टाइम में से आप माइनस कर दोगे अराइवल टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम में से माइनस करो अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। और वेटिंग टाइम निकालने का फार्मूला है कि टर्न अराउंड टाइम में से आप माइनस कर दो बस टाइम। बस टाइम माइनस कर दो टर्न अराउंड टाइम में से, तो आपका निकल आएगा वेटिंग टाइम। बस टाइम क्या है, सवाल है। बस टाइम है कितनी देर में जो है वो कितनी देर लगेगी उसको कंप्लीट होने में, यानी कि एक प्रोसेस में 5 सेकंड चलेगा, ठीक है। तो वो 5 सेकंड चलेगा, ये सवाल आया है, उन्होंने किया है ताहा फैसल ने कि बस टाइम क्या होता है, बस टाइम में कितनी देर चलेगा वो प्रोसेस। P1 5 मिली सेकंड चलेगा, P2 की ड्यूरेशन 3 मिली सेकंड है। हर प्रोसेस का अलग अलग टाइम होता है ना, कितनी देर चलेगा, उसको वो कहते हैं बस टाइम। अच्छा, ये वेटिंग टाइम आ गया आपका। वेटिंग टाइम जो है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। इसके बाद जो है वो रेस्पॉन्स टाइम है। रेस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, वो CPU फर्स्ट, यानी कि उसका उसका फार्मूला ये है कि CPU का जो फर्स्ट टाइम होगा, यानी प्रोसेस को CPU प्रोसेस को पहली मरतबा जब मिला, तो हम लिख रहे हैं CPU फर्स्ट टाइम, ठीक है। CPU फर्स्ट टाइम यानी कि एक प्रोसेस को फर्स्ट फर्स्ट पहली मरतबा CPU कब मिला, कब असाइन हुआ, वो उसमें से आप माइनस कर दोगे अराइवल टाइम, ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज है, मैंने ऊपर लिख दिए, और इन्हीं में से हम इन चीज़ों को करेंगे। इनमें से देखते हैं कि ये कैसे होंगी। अच्छा, अब जो है हम पहले हम करते हैं, पहले जेन चार्ट बनेगा। जेन चार्ट में क्या होगा, जेन चार्ट के अंदर जेन चार्ट हम नीचे बना लेते हैं इसका। यहाँ जेन चार्ट कर लेते हैं।
इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, जेन चार्ट को मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं बाकी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमने बना लिया बेसिक स्ट्रक्चर, सही, ठीक है। अब मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ हमारे सामने प्रॉब्लम है, प्रोसेस आ रहे हैं P1, P2, P3, P4, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। और इनका ट्रैवल टाइम ये है कि 0, 1, 2, 4 ये अलग अलग वक्तों में आई हैं, और अलग अलग बस टाइम का मतलब इतनी देर में ये इतनी देर में जो है कम्प्लीट होंगी, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम के, भाई कितनी देर के अंदर जो है हर जॉब कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर हम उनका जेन चार्ट बना लेते हैं। जेन चार्ट में यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे पता चल जाएगा कि कितनी देर के अंदर प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 कंप्लीट हुआ है जेन चार्ट के सर जी। सर अभी आपने क्या समझाया, प्लीज दोबारा समझा दीजिए। हाँ मैं अभी ये प्रॉब्लम मैंने असल में प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमने जब किया था ना पहले वाला, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये आपको दिखाया था ना मैंने अभी ब्रेक से पहले, तो मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो पहले चलेगी, उसके बाद वाली बाद में चलेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रीएम्पशन नहीं था, हमने हमने जो जॉब को प्रोसेस मिल गया, जो जिस जॉब को सीपीयू मिल गया था हमने इसको चलने दिया था, ठीक है। यानी कि P4 पहले कंप्लीट होगी, फिर P1 कंप्लीट होगी, हमने P1 से रिसोर्स ली नहीं वापस जब तक कि वो पूरी कंप्लीट नहीं हो गई। तो ये था नॉन प्रीएम्प्टिव का। अभी हम करने जा रहे हैं प्रीएम्प्टिव में, यानी कि यही काम अगर हमें प्रीएम्प्टिव में करना है वो कैसे होगा, यानी कि हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अब देखिए मैं समझाऊंगा यहाँ से क्लियर होता जाएगा, जैसे हम करते जाएंगे ये क्लियर होता जाएगा। अभी हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर ये यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जो है प्रीएम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीएम्पशन हो रहा है, प्रीएम्पशन मतलब क्या है कि हम प्रोसेस के हम सीपीयू हम प्रोसेस चलते चलते उससे हम उसको रोक देंगे और फिर दूसरे प्रोसेस को चलाएंगे। तो हम इससे प्रोसेस से प्रीएम्प्ट कर लेंगे रिसोर्सेज को, दूसरा प्रोसेस चलाएंगे मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव करने के लिए। तो ये को कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन, इसी का नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें मुख्तलिफ जॉब्स हैं, जैसे P1, P2, P3, P4 ये 4 जॉब्स हैं, इनके अलग अलग वक्तों में आई हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है P1 आई है 0 मिली सेकेंड पे, हमने यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमें 0 से स्टार्ट करना है यहाँ से। और 0 से स्टार्ट करने के बाद अब सबसे पहले एक एक मिली सेकेंड हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक मिली सेकेंड आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ज़ाहिर है P1 से स्टार्ट करेंगे, P1 चलेगा, सबसे पहले P1 चलेगा, ठीक है। इसके बाद P1 का टाइम कितना है, बस टाइम 5 मिली सेकेंड, तो इसका बस टाइम 5 मिली सेकेंड है। लेकिन 1 मिनट P1 1 मिली सेकेंड चला के अब दोबारा हम चेक करेंगे, 1 मिली सेकेंड चल गया P1। अब 1 मिली सेकेंड के ऊपर कितनी जॉब्स आई हैं हम ये देखेंगे। अब 1 मिली सेकेंड के अंदर कितनी जॉब्स आ चुकी हैं, तो 1 मिली सेकेंड में देखो दो प्रोसेस आ चुके हैं, P1 आ चुका है और एक P2 आ चुका है। तो P2 का अराइवल टाइम क्या है 1, P2 का अराइवल टाइम 1 है। तो 1 मिली सेकेंड में 0 मिली सेकेंड पे तो एक ही था, 0 मिली सेकेंड पे तो एक ही था P1, ठीक है, जिसको हमने चलाया। लेकिन अगला मिली सेकेंड पे यानी कि 1 मिली सेकेंड पे जाके एक दूसरी जॉब भी आ गई P2, इसका अराइवल टाइम है ये आ गई, अराइव हो गई P2, ये 1 मिली सेकेंड पे अराइव हुई है, ठीक है। तो अब यानी कि P1 है और P2 है। अब ये दो आपके हमारे पास जॉब वो हो गए, एक P1 हो गया, एक P1 है और एक P2 है, यानी कि ये 1 मिली सेकेंड के ऊपर ये दो जॉब्स जो है वो अराइव हो चुकी हैं, P1 और P2। अच्छा अब आप ये देखिए P2 का बस टाइम कितना है, बस टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड, P1 का कितना था 5, लेकिन जाहिर है 1 सेकेंड चल गया, ये मैंने दिखाया ना 1 सेकेंड या 1 लिखा है मैंने, इसका मतलब 1 सेकेंड चल गया, 1 सेकेंड चल गया तो ये 5 से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये 5 से 4 मिली सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड चल चुका है और अगले सेकेंड के ऊपर वो एक और जॉब आ गई P2 और उसका बस टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड। तो अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे 1 पे जाके अब चेक करेंगे, दोबारा अगले सेकंड में जाके चेक कर रहे हैं। तो दो जॉब्स है हमारे पास P1 P2, पहली जॉब जो है वो 1 सेकंड चल चुकी है, 0 से 1 तक चल चुका है,
तो 5 की बजाय वो 4 हो चुका है, अब 4 मिली सेकेंड का उसका बाकी रह गया टाइम, जबकि P2 जो है वो 1 मिली सेकेंड पर आ गया है, 1 मिली सेकेंड तक हम पहुंचे, 1 मिली सेकेंड तक P2 भी आ गया है, ठीक है, और उसका जो है वो बस टाइम है 3। P3 P4 अभी आए नहीं है, क्योंकि अभी हम 1 मिली सेकेंड पे खड़े हैं, अभी हम 1 मिली सेकेंड पे खड़े हैं, 1 मिली सेकेंड तक 2 जॉब्स हैं, P1 और P2, और P2 का बस टाइम है 3, और P1 1 सेकंड चल चुका है, तो 5 से उसका 4 हो गया। अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे शॉर्टेस्ट कौन सा है, 4 बड़ा है, 4 छोटा है या 3 छोटा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है तीनों दोनों में, P1 P2 में, ये रेस्पॉन्ड करें। 4 P1 शॉर्टेस्ट है या P2 शॉर्टेस्ट है, P1 P2 में हम बात कर रहे हैं। सर P2। P2 शॉर्टेस्ट है, तो P2 जब शॉर्टेस्ट है तो हम क्या करेंगे, P1 से रिसोर्स वापस ले लेंगे, P1 को रोक देंगे, क्योंकि P2 का जो है बस टाइम है वो P1 से छोटा है, P1 का बस टाइम 4 है इस वक्त, बाकी मतलब 4 बचे हैं उसमें, और जबकि P2 का बस टाइम 3 है, 3 इज लेस देन 4, तो हम क्या करेंगे, हम P1 से प्रोसेसर ले लेंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे P2, तो हमने क्या एग्जीक्यूट कर दी, P2 एग्जीक्यूट कर दी, ये सही नहीं चल रहा है माउस, ठीक है, P2 हमने एग्जीक्यूट कर दी। अब P2 एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, और इसको भी हमने 1 मिली सेकंड चलाया, 2 पे जाके इसको हम चेक करेंगे, हम हर सेकंड पे जाके चेक कर रहे हैं, ये 1 सेकंड चलाया 2, अब 2 मिली सेकंड में जाके हम चेक करेंगे कि कितनी जॉब्स अभी तक आ चुकी हैं 2 मिली सेकंड तक। 2 मिली सेकंड में देखो आप P3 भी आ गई, ये देखो आप 2 मिली सेकंड पे P3 भी आ गई, तो अगर हम 2 मिली सेकंड पे देखें तो हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 और P3, 2 मिली सेकंड्स के ऊपर जो है ना हमारे पास ये 3 प्रोसेस है, P1 P2 और P3, ठीक है, तो P1 का 4 है, इसके बाद रोक दिया था हमने, P2 चला, P2 का 1 मिली सेकंड चल गया, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 3 से यह हो गया 2, 1 मिली सेकंड चल गया, ये हम 2 पे चेक कर रहे हैं आके, हम 2 पे आके चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 मिली सेकंड चल गया। P3 जो है ना, P3 आ गया, और P3 का बस टाइम कितना है, 4, 2 मिली सेकंड पर आया, हम 2 मिली सेकंड पे चेक कर रहे हैं, P3 भी आ गया, और P3 का बस टाइम है 4, ठीक है, तो हम तीनों को चेक करेंगे, इसका 4 है, P1 का 4 है, P2 का 2 है, और P3 का 4 है, तो कौन सी चलेगी, P2 पे 2 मिली सेकंड में जाके हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, सर P3। हमें शॉर्टेस्ट को चलाना है, शॉर्टेस्ट को, सबसे छोटी वाली जॉब को चलाना है, तो अभी 2 मिली सेकंड पे देखो आप, 2 मिली सेकंड के ऊपर तीन जॉब्स आई हुई हैं, अभी हम चौथे मिली सेकंड पे नहीं आए, अभी हम 2 मिली सेकंड पर ही हैं, 2 मिली सेकंड के ऊपर कितनी जॉब्स आएंगी, 3, P1 P2 और P3, 0 1 2, ठीक है, अब इस पे P1 4 मिली सेकंड है, हमने रिसोर्स वापस ले ली, 4 मिली सेकंड चली बाकी है, अभी P2 का 2 मिली सेकंड बाकी है, 1 सेकंड चल गया, P2 का देखो 1 मिली सेकंड चल गया है, ठीक है, P3 का जो है अभी 4 मिली सेकंड चल रहे हैं, तो 4 2 4, इसमें मिनिमम कौन सा है, सर P2। P2 मिनिमम है, ठीक है, P2 मिनिमम, तो इसको हम चलते रहने देंगे, P2 ही चल रहा है असल में, देखो P2 ही चल रहा है, इसको हम चलते रहने देंगे, ठीक है, चलते रहने देंगे, तो P2 चलेगा दोबारा, हम 1 मिली सेकंड के बाद असल में चेक कर रहे हैं, तो P2 दोबारा चलेगा, और अब कौन सा सेकंड आ गया, 3, अब 3 मिली सेकंड पे देखो, 3 मिली सेकंड तक अभी भी 3 मिली सेकंड तक 3 ही है, क्योंकि P4 तो चौथे मिली सेकंड पर आया, तो 3 मिली सेकंड तक 3 ही है, और जाहिर है ये 1 मिली सेकंड चल गया, P2 से क्या हो जाएगा, ये 1, P2 1 मिली सेकंड और चल गया, तो अब जो है 3 मिली सेकंड में जाके चेक करो, इन तीनों में तीनों प्रोसेस है, P2 P1 P2 P3, P1 4 P2 1 P3 4, तो 4 1 4 छोड़ा, मिनिमम कौन सा है, दोबारा अगेन P2 P2 चलेगा 1 मिली सेकंड और, या मैंने क्रॉस कर दिया और इस तरह कंप्लीट हो जाएगा 0, तो P2 जो है वो 1 मिली सेकंड और इसको चलाते हैं,
यहाँ पर हमने P2 को 1 मिली सेकेंड और चला दिया। ठीक है, तो ये हो गए, हम पहुंच गए 4। अब जब 4 पे पहुंचे तो 4 पे आ गया ये P4 भी, देख रहे हैं, 4 पे P4 भी आ गया। अब आप देखो, P4 भी आ गया 4 पे, तो अब जाहिर है P2 तो आपका समझो खत्म हो गया, क्योंकि P2 तो कंप्लीट हो गया ना, 0 मिली सेकेंड, इसको तो अब नहीं चलना, इसका बस टाइम कंप्लीट हो चुका है, 0 पे आके कंप्लीट हो चुका है, अब इसको चलना नहीं है। ठीक है, तो आप P4 पे देखो, 4 मिली सेकेंड पे जाके कितने प्रोसेस आपके बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं, P1, P3 और P4। ठीक है, P2 तो कंप्लीट हो चुका है, P1, P3, P4। P1 चल 4 सेकेंड मिली सेकेंड चलना बाकी है, P3 जो है वो भी 4 मिली सेकेंड चलना बाकी है, और P4 जो है P4 मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये स्लाइड में उसको सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। P4 मैंने सॉरी यहाँ पर 0 लिखा, ये 1 है, 1। तो फिर P4 आया, P4 जो है वो 30 मिली सेकंड का है, 1, यानी कि P4 जब हम टाइम स्पेंड 4 की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम स्पेंड 4 की। देखिए, मैं आपको साथ साथ चल रहा हूँ, क्लास को साथ साथ लेके चलो ताकि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए, क्योंकि बाद लोग उसमें अटक जाते हैं और मुश्किल समझते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसको आप तवज्जो दें। तो यहाँ पर अब 4 मिली सेकंड पे जाके जाहिर है P2 तो खत्म हो चुका है, अब आपने चेक करना है P1 के कितना बाकी है, 4 मिली सेकंड, P3 का कितना बाकी है, 4 मिली सेकंड, और P4 आ चुका है 4 मिली से चौथे मिली सेकंड पे। P4 का बस टाइम क्या है, 1। तो 4 4 1, तो मिनिमम कौन सा है, P1 4, P3 4, 1 P4 1। सर 1 1, तो 1 का मतलब कौन सी प्रोसेस चलाएंगे आप, P4 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 चलाएंगे। P4 हमने P4 चलाया, मैं जैन चार्ट साथ साथ बना रहा हूँ ताकि आपको उसका अंदाजा होता रहे। ठीक है, P4 चला दिया, P4 1 सेकंड के लिए हमने चला दिया। अब हम आ गए 5 पे, P4 1 मिली सेकंड चल गया, और ये 1 मिली सेकंड का ही था, देख रहा हूँ बस टाइम कितना है इसका, 1 मिली सेकंड, और वो हमने चला दिया। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी 0 पे चला गया। ठीक है, ये भी 0 पे आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, P2 भी कंप्लीट हो गया है, P4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइम स्पेंड 5 की बात करें, टाइम स्पेंड 5 में हमारे पास कितने प्रोसेस बचे हुए हैं, P2 और P4 निकाल के, 4 P2 और P4 तो कंप्लीट हो गया ना, P2 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया, तो कितने प्रोसेस बचे हैं, 2 सर 4 2 बचे हैं ना, 2 कंप्लीट हो गए ना, P2 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया, 0 0 आ गया ना। यस सर तो यस अब सर बचे कितने, 2, क्योंकि टाइम स्पेंड 5 पे हम देखें 2 प्रोसेस बचे हैं, एक P1 और एक P3, सही है, P1 और P3, और P1 को कितने मिली सेकंड चलना बाकी है, अभी 4, क्योंकि हमने शुरू में P1 चलाया था 1 मिली सेकंड के बाद, उसके बाद से रिसोर्स ले ली थी, क्योंकि P2 उससे छोटा था। अभी तक P1 का दोबारा नंबर नहीं आया, ठीक है, तो P1 अभी 4 मिली सेकंड है, और P4 कितने, P1 4 मिली सेकंड है, और P3 कितने मिली सेकंड है, 4, दोनों में टाई हो गया है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो किसको चलाएंगे, सर P1 को P1 को चलाएंगे, क्यों, क्या वजह है, सर, क्योंकि ये पहले प्रोसेस है। हाँ ये आपने सही बताया, ये बात कि असल में आज जब जब भी टाई हो जाए ना, टाई होने की सूरत में आप ये देखो, टाई होने की सूरत में आप ये देखो कि अराइवल टाइम देखो, ये भी 4, बस टाइम 4 है, इसका भी बस टाइम 4 है, तो दोनों का 4 4 बराबर है, तो अराइवल टाइम देखो, इसका अराइवल टाइम कितना है, 0 P1 का, P2 का, P3 का अराइवल टाइम कितना है, 2, तो कम किसका है, 0 वाले का, जो अराइवल टाइम इसका कम होगा
टाई होने की सूरत में उसको लिया जाएगा, यानी कि अब P1 चलेगी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। टाई होने की यस सूरत में, सर। टाई होने की सूरत में आपने अराइवल टाइम को देखना है, जिसका कम अराइवल टाइम हो उसको पिक करना है। तो अभी हमने पिक कर लिया P1 को दोबारा, और P1 को दोबारा 1 मिली सेकेंड चलाया। अब 5 से हम आ गए 6 पे। अब जाहिर है 4 से ये कितना हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड चलने के बाद क्या हो जाएगा, 4 से ये 3, P1 3 मिली सेकेंड रह गया। तो टाइम स्टैम्प 6 पे देखो, 6 पे हमारे पास वही 2 ही है, इसका 3 है और इसका कितना है 4। तो जाहिर है 3 ही चलेगा, यार P1 ही चलेगा, तो हम दोबारा P1 चलाएंगे, P1 ही चलेगा, तो दोबारा P1 चलाएंगे और हम 7 पे आ जाएंगे, और 3 से दोबारा 3 से क्या हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा। हम एक साथ चला सकते हैं, लेकिन एक साथ इसलिए नहीं चलाना कि हर टाइम स्पेंड पे अगर आप चेक नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल इसी पे आते होते हैं कि आपने हर सेकंड में चेक नहीं किया, इसलिए ये 1-1 सेकंड के ऊपर चेक करना चाहिए। इसके बाद जो है 2 मिली सेकंड चल गया, 2 मिली सेकंड रह गए इसके, जाहिर है P3 के बाद 4 है, तो हम इसी को P1 को ही चलाएंगे, दोबारा P1 चलेगा, P1 अगेन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 7 से ये 8 पे आ गया, 7 से 8 पे आ गया, और 2 मिली सेकेंड ये एक, अब कितना रह गया 1 मिली सेकेंड, और P1 आखिरी मरतबा और चलेगा, क्योंकि ये 1 मिली सेकेंड चलेगा, और 1 मिली सेकेंड चलने के बाद फिर ये कितने पे आ गया 9 पे, और ये सेकेंड भी कंप्लीट हो गया, अब ये 0 पे पहुंच गया। तो ये अब P1 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि P1 भी 0 पे पहुंच गया। अब जाहिर है आखिर में क्या बचा है, अब आखिर में एक ही जॉब बची है, वो कौन सी है, P3, ठीक है। तो P3 को अब जब एक जॉब बच जाए ना आखिर में, तो उसको एक साथ ही चला लो, उसको एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचा ही एक है, ठीक है, और तो कोई है भी नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बचा ही एक है। तो P3 को हम आखिर में चला देंगे, और P3 जो है वो 4 सेकंड इसको चलना है, तो 4 सेकंड हम इसको चला के, इसको हम 4 सेकंड चला के इसको 0 कर देंगे, यानी कि ये 4 सेकंड चल जाएगा, और 9 से जो है ये 13 तक पहुंच जाएगा। 4 सेकंड चलने के बाद तो ये 13 टाइम स्टैम्प पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये इसका जेन चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ जेन चार्ट कंप्लीट हो गया, अब P1 नहीं चलेगा ना, P मतलब यहाँ पर अब देखो P1 कंप्लीट हो चुका है, अब सारे जॉब्स कंप्लीट हो गई 13 मिली सेकेंड पे आके, ठीक है। यार देखा एक एक से, और हमने इसमें प्रीएम्पशन किया है। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है, हमने हर सेकंड पे चेक किया है कि कितने आ चुके हैं, या अराइवल टाइम चेक करना पड़ेगा कितने आ चुके हैं, और जितने आए हैं उनमें से छोटा सबसे है उसको हमने चलाया है। अगर कोई बड़ा चल रहा था उसको रोक दिया, तो शुरू में बड़ा चला था P1, P2 आया से छोटा था, बड़े को रोक दिया हमने, छोटे को चलाया, और बड़े P1 की दोबारा बारी कब आई, 5वें मिली सेकंड में जाके P1 की दोबारा बारी आई। P1 शुरू में चला था, P1 की दोबारा बारी 5वें मिली सेकंड में देखें आप जाके आई है। तो इस तरह से हम, ये कहलाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, इसका कंप्लीशन टाइम। ये इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में, अभी 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 तक जितना किया है? नो सर। सर ये करा के ना एक दफा फिर आप पूरा थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन नहीं दीजिएगा, अभी लेकिन तक, अभी बस आगे अभी चल मैं नहीं अभी तो अभी बस। मैंने जो चला के दिखाया आपको जेन चार्ट बनाया, इसमें ये तो क्लियर हो गया ना। यस सर, यस यस सर। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है कि जॉब कितनी देर के अंदर कंप्लीट हुई, और जॉब कितनी देर के अंदर कंप्लीट हुई। तो अब जाहिर है, अब आप देखो हर P1 की हम बात करें, P1 का देखो, P1 आखिरी मर्तबा कब आया, P1 आखिरी मर्तबा कब आया, ये P1 पहली बार आया शुरू में 0 पे, फिर अगली बार फिर P1 जो है फिर 5वें मिली सेकंड में P1 आया, लेकिन P1 का आखिरी बार कब आया, आखिरी बार? सर 1 पे। नहीं, आखिरी बार 1 पे तो P1 पहली बार आया था। P1 आखिरी बार जब कंप्लीट हो गया, वो कौन सा सेकंड था जब P1 कंप्लीट हो गया जी? ये है ना, वो देखो P1 आखिरी बार यहाँ आया है ना, देखो ये, इसके बाद P1 नहीं आया, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यस सर, यस इसके सर। बाद P1 यस नहीं आया, सर। इसके बाद P1 नहीं आया, ये लास्ट अकरेंस है P1 की।
जाहिर है P1 यहीं पर कंप्लीट हुआ है, तो इसके राइट साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे कितना मिली सेकंड दिखा रहा है? 9 सर। 9 मिली सेकंड। इसका मतलब है P1 कब कंप्लीट हुआ? 9। ये कंप्लीशन टाइम निकाल रहा है। P2 कब कंप्लीट हुआ? तो P2 आखिरी मर्तबा कब आया है? जेन चार्ट में देख के बताएं। 4 सर। 3 पे 3 पे, 4 राइट? सर। 3 पे आप राइट हैंड साइड सर। देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे, बार बार बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड देखेंगे तो P2 आखिरी मर्तबा राइट यहाँ पर आया है, P2 आखिरी बार, और उसके राइट हैंड साइड पे क्या है? 3। तो P2 का जो कंप्लीशन टाइम, अच्छा इसका सॉरी राइट नहीं लेफ्ट देखना है, लेफ्ट। P1 का लेफ्ट क्या था? 9, तो हमने 9 लिखा। P2 का लेफ्ट क्या है? 4। तो हम P2 का जो 4 है वो उसका कंप्लीशन टाइम है 4, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। P2 जो है 4 मिली सेकंड में जाके कंप्लीट हुआ है। फिर P3 आखिरी बार कब आया है? 13। 13, बिल्कुल सही जवाब दिया। P3 यहाँ आया आखिरी बार और उसके लेफ्ट साइड पे 13 लिखा हुआ है, तो P3 का जो है कंप्लीशन टाइम 13 है। और P4 आखिरी बार कब आया जेन चार्ट में? 4 सर। 4 पे आया था, लेकिन कंप्लीट हमने लेफ्ट साइड देखना है। 5 सर। 5 पे कंप्लीट हुआ है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? कंप्लीशन टाइम। सारे जॉब्स का कंप्लीट हुई है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद निकालेंगे हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है, ये लिखा है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा? कंप्लीशन टाइम में से माइनस करोगे अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम ये रहा, ये जो कंप्लीशन टाइम है, ये टिक किया हुआ है ऊपर, कंप्लीशन टाइम है। इसमें से माइनस करोगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम ये रहा, ये अराइवल टाइम। कंप्लीशन जॉब 1 का कंप्लीशन टाइम है 9 और अराइवल टाइम क्या है? 0। तो 9 माइनस 0 क्या जवाब आएगा? 9। 9 सर। ठीक है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 9 हो गया। इसका P2 का जो है कंप्लीशन टाइम 4 है, अराइवल टाइम 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। 3 सर। और P3 का कंप्लीशन टाइम 13 है, अराइवल टाइम क्या है? 2। तो 13 माइनस 2 11। 11 सर। और P4 का कंप्लीशन टाइम है 5 और इसका अराइवल टाइम है 4, तो 5 माइनस 4 1। 1 1 सर। समझ में आ गया ये टर्न अराउंड टाइम? यस सर। अब निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये लिखा हुआ, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस करोगे बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये रहा और बस टाइम ये रहा, ठीक है। तो बस टाइम पहले वाला जो हमने पहला कट किया है वो एक्चुअली बस टाइम है ना, जो हमने ब्लैक में लिखा हुआ है। तो टर्न अराउंड टाइम में से 9, टर्न अराउंड टाइम में 9 पहले का, और बस टाइम पहले का क्या है? 5, जो ब्लैक से लिखा हुआ है। तो 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। तो ये वेटिंग टाइम निकला है इसका 4, ठीक है। इस तरह सेकंड का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 3। और इसका बस टाइम क्या है? 3। बस टाइम भी 3 है, ब्लैक में जो कटा हुआ है। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। अच्छा, ये लेस देन अ मिनट रह गया, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। ये लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, डिस्कनेक्ट होने वाला। ओके सर।